अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है चांद रात, कल है बकरीद और उसकी तैयारी शुरू हो गई है माशाल्लाह से। तो आज घर में सबका रोजा था और सबने बाहर रोजा इफ्तार किया है। आई वेंट टू द ऑफिस, तो मैंने सुबह से कोई ब्लॉगिंग करी नहीं फिलहाल। तो घर आके आई जस्ट रियलाइज कि अच्छा चांद रात है और बकरीद है तो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू गेट दिस आईब्रो इन शेप। मतलब ये लास्ट टाइम इतनी खराब हो गई थी कि मेरे को 1 हफ्ता लगा इस सदमे से बाहर आने में। तो अब मैं जा रही हूँ जहाँ पे मैं हमेशा बनवाती हूँ अपनी आईब्रो। तो मुझे तुम लोग कमेंट में बताना किसके साथ ये होता है कि जब किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाना होता है और आप इमरजेंसी में कहीं और से अपनी आईब्रोज ठीक करवा लेते हो या प्लग करवा देते हो और वो गलत हो जाती है। मतलब भाभी और सोनम घर पे आई हुई हैं, उनके साथ जो डिजास्टर हुआ है, उनकी एक आईब्रो सीधी कर दी है, एक राउंड कर दी है, पतली कर दी है, ठीक है। तो तुम लोग मुझे बताना, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ होता है और होता ही रहता है। तो मैं जा रही हूँ अब इसे ठीक करवाने। उसके बाद मैंने कल बहुत सारा काम किया था, मेरे पास आज कुछ ऐसा काम नहीं है। मुझे एक अपने सूट के लिए इनर लानी है तो मैं वो लाऊंगी। और क्लीन अप भी नहीं हुआ है, वो सब रात में करेंगे। देखते हैं मेहंदी लगेगी कि नहीं। तो ये अब लेट्स गेट स्टार्ट विद द व्लॉग। सही है ना, मेरे आना जा, मैं तो जा रही हूँ। बढ़िया, ईद की तैयारी। यहाँ हमारी छोटी नाया के हाथों पे मेहंदी लग चुकी है और मैं निकल गई थी पार्लर के लिए। छोटा वाला मैं कर रहा है। तो बहुत पालियो, ये तो बहुत पालियो। ये बेसिकली मेरे ईद का सूट था जो मैंने लखनऊ से लिया था और मैं ये लेके आ गई फैब्रिक शॉप पे, जहाँ से मुझे इसकी लाइनिंग के लिए फैब्रिक लेना था और बहुत मुश्किल से हमें लाइट येलो कलर मिल गया। और मुझे ये फैब्रिक भी बहुत पसंद है, इस पे दिल बने हुए हैं वाइट फैब्रिक पे, मतलब कॉटन का कपड़ा था। बिट्टो बैठी है बकरे के पास, अम्मी आराम से देख रही है इसको। बच्चों की पार्टी के लिए फ्राइज सामान लाई। स्वीटी आपके सामान नहीं है, आपके सामान नहीं, फ्राइज पकड़ रखा है। स्टमक इन्फेक्शन की वजह से दही खाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जलन होती है तो ठंडा हो जाता है दही से। आई लव कंट्री डिलाइट का घर जैसा दही, मैं रोज खाती हुई है। और मैंने यहाँ पे थोड़े से राजमा, रोटी और दही लिया है। खीर बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। आई एम डन विद माई डिनर अल्हम्दुलिल्लाह, एंड जस्ट लाइक अ गुड गर्ल आई फिनिश इट ऑल दो बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, मतलब 4 से 5 दिन से तो एक्सट्रीम पेट दर्द हो रहा है। ऐसे हाथ लगा के चलना पड़ता है। एंड जैसे ही मैं रोटी खाने लगी, क्योंकि मैं रोटी भी नहीं खा रही बहुत दिनों से, फिर भी मैं मोटी हो रही हूँ, बट जैसे ही रोटी खाने लग गई, और हाफ रोटी खाई होगी मैंने, हाफ या उससे थोड़ी सी ज़्यादा, और मेरा पेट दर्द शुरू हो गया। तभी मैंने दही लिया था। सुबह में सिर्फ छाछ पी रही हूँ, दही खा रही हूँ, दूध पी रही हूँ ठंडा, फिर भी टस से मस पेट दर्द नहीं हो रहा है। इसी चक्कर में मैं कुछ कर नहीं पा रही, बहुत थक गई। मैंने डिटैन करा लिया था एंड ब्लीच नहीं कराई। डिटैन मैंने अच्छे से करा लिया, उसी से मसाज वगैरह करा ली। आईब्रोज आर मच बेटर नाउ। चमचा चल रहा है बाहर। एंड मुझे अब थोड़ा सा और काम करना है लैपटॉप पे, उसके बाद देखेंगे हिम्मत हुई तो मेहंदी लगाने की, क्योंकि एक ही हाथ पे लगनी है। और नसीमा का कॉल आया था, उसने कहा था वो आएंगी, मेहंदी लगवाएंगी, पता नहीं कब आएंगी। 11:30 तो बज रहे हैं। देख क्या करा इसने, क्या करा परी, तेरी बेटी ने क्या करा। देखो हमारे घर अचानक से कौन आ गया। मेहमान, छोटे मेहमान। हमें बड़ी मेहमान। हम मेहंदी लगाएंगे। मेरी तो पता नहीं कब लगेगी। क्यों कोलेशंस दे रही थी। अरे मैं समझ में नहीं आ रही है, फिर मैं दिखाती हूँ कुछ और मेरा बन ही जाता है कुछ अलग। हाँ क्वेश्चन ला दो। ये पीछे कौन है? रेड के साथ अच्छा लगेगा, ये इस पे अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर सिंपल सूट है तो बस कान का पहन लेना, गले का पता है। ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो कभी शादी में पहन लिया। जैसे मैंने टीका लगाया था हिमांशी की मेहंदी में, ग्रीन सूट पे अच्छा लग रहा था ना, पर ये भारी है। मन कर देते हैं उसे। सुंदर लग रही है, पीछे वाली बहुत सुंदर लग रही है ना।
पूरा कुंबर टाइप। इट्स 320 और अब इस हाथ पे लगेगी मेहंदी। इतनी रात में मेहंदी का कोन लेके बैठ गई और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेहंदी लगाने का, तो जैसे तैसे करके कुछ भी डिज़ाइन बना लिया मैंने। थोड़ा बहुत पिंटरेस्ट से देखा तो था पर मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया और मैं इतनी थकी हुई थी कि बेमन से मैंने अपनी मेहंदी लगा ली है। फिर भी यू कैन सी कि इसमें भी मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ और ये इतनी जल्दी जल्दी लग नहीं रही थी जितनी दिख रही है। ऑफ कोर्स फास्ट फॉरवर्ड हो रखी है, मतलब काफ़ी टाइम लग गया था इसको लगाते लगाते। ऑलमोस्ट 5 बज गए थे एंड नाउ माई मेहंदी इज़ कम्प्लीट। ईद मुबारक। और आज है ईद, बकरीद। बज रहे 11:15। मैं उठ गई थी 10 बजे, सोई 6 बजे थी। घर पे तो कोई सोया ही नहीं है मेरे अलावा, तो अब कुर्बानी की बात चल रही है बाहर। और अभी बस ये मेहंदी एक हाथ पे लग गई है और अभी बहुत सारी सफाई करनी है। फिर देखते हैं तैयार होना भी है कि नहीं, तो कहीं जाना नहीं है। और हमारी मैं बार बार कमरे में आ रही है, उसको एसी में बैठना पसंद है और अभी उसने परी में सींग मार दिए। तो लेट्स स्टार्ट द डे विद दिस बिकॉज पेट दर्द हो रहा है बहुत तेज। ये लाइबाबाजी हमारी सुबह सुबह तैयार हो गई 10 बजे, पता नहीं कैसे, हिम्मत कैसे हुई इतनी सुबह तैयार होने की। और एज़ यूजुअल मैं ब्रेकफास्ट करने से, कुछ भी खाने से पहले तो दवाई ही खाऊंगी। फिर मैंने थोड़ी सी मेहंदी झाड़ी एंड उसके बाद मैंने की अपने रूम की सफाई विच वॉज अ मेस, बट बाद में देखो ठीक कर लिया मैंने। मतलब घंटे लगे मुझे ये ठीक करने में, बट कर ही लिया। और ये प्यारी सी डायरी मेरी रूम की सफाई हो गई है। अब मुझे नहाना है और तैयार होना है। ये बेडशीट मैं मीठी ईद पे लेके आई थी बिछाने के लिए, पर अम्मी ने बकरा ईद पे बिछाई है। 3 बार शॉट लेने की कोशिश करी मैंने, 3 बार मैंने रख दी चम्मच है। मुझे लगा ईद निकाल रहे। अरे बकरा ईद पे कोई ईद नहीं होती, गोश्त पेटीएम ये डालूंगी, ये सब डालूंगी। और मेरा मुंह साफ दिख रहा है। अबे तूने रखा इतनी दूर है उसको। चटाई भी दे दो। अबे तो मैं साथ बैठी भूला हो जाएगी भी थोड़ी देर बाद। भाई तुम कैसे आ गया? आज तो ईद भी नहीं है। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। मैं लाके पे लेता हूँ ना। हैप्पी दिवाली। ईद सजा कर रखे हैं तुमने। आधी तो खत्म हो गई। बढ़िया वाली। ये वाली। यार कल हमने वीडियो नहीं बनाई, हम लोग ने सोचा ऐसा लग रहा है अमीर लोग ने फ्रिज खोला, चॉकलेट रखी है ऊपर, नीचे जूस रखे हैं। हमारी खोलो टमाटर, मिर्च और अंदर जाएगी। अगर तू अंदर वाला खोलेगी तो क्या मिलेगा बता क्या मिलेगा? मैं बताऊंगा। गलत। दूध की क्रीम। इसका घी बनेगा। इसका घी बनेगा। फ्रीजर में वो आइसक्रीम भी लगाई। बस क्यों गंदा कर रही है उसे? ये साफ होता है बिल्कुल। Now it's time to take a shower and these are the products I use। और ये है मेरे स्किन केयर और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स, स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे बता देती हूँ, रोज़ वाटर है, सीरम है एंड टोनर है, सनस्क्रीन है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आई प्रेड मैं जोहर की नमाज़ और ये मैं बिल्ली से खेल रही हूँ। पता नहीं बिल्लियों को इतना शौक क्यों होता है जा नमाज़ पे बैठने का, पर मज़ा आता है उनको वहाँ लेट के। अंदर शोर हो रहा था तो मैं बाहर आ गई एंड आई डिड माई हेयर केयर। मतलब मैंने हेयर सीरम लगाया और ये एब्स का हेयर स्प्रे यूज़ करा जो मैंने 3 दिन पहले ही मंगाया है। एज सच मुझे अभी इसका रिज़ल्ट नहीं पता, पर रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और इसके बाद मैंने लगाया डॉक्डा, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, उसका टोनर एंड मेरा फेवरेट गुलाब जल स्प्रे कर लिया, फॉलोड बाय अ सीरम एंड सनस्क्रीन विच इज़ मस्ट। ये सारी तैयारी करके बैठी थी मैं तैयार होने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई टाइम से। एंड दिस बैग इज़ फ्रॉम ड्रेसबेरी फ्रॉम मिंत्रा, जो मैंने अभी कल ही ऑर्डर करा था तो आ गया। एंड दिस सूट इज़ फ्रॉम बीबा। तो देखती हूँ अगर इन सब के लिंक मिल गए आई विल मेंशन। कितनी भी ब्राइटनेस कर दूँ, शाहरुख भाई काले ही आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? जगह ऊपर से ये भी इतनी है। पता चल रहा है।
घर वाले इतने परेशान है। चलो ये प्रेस है, ये हो रही है प्रेस। ले नू ये वाली तेरी, ले ले नू चॉकलेट आपकी दे रही, एक तेरी एक मेरी, एक नू। ये भी नहीं लेगी यार हो गई, आ गई। आराम से। मन्नू बैठा है, मन्नू मेरा भी कर देता। हमने नई प्रेस वाले बुला लिए। तुम्हारा और ये पर्पल हो गया। हाँ, ये डार्क है, ये लाइट। हाँ। वैसे तो 6 बज रहे हैं, इतना शोर बज रहा है, और अब बज रहे हैं 6। शोर ही मचता रहता है भाई, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। और बहुत देर पहले ये प्रेस करके टांग दी। इसका कलर बहुत अलग आ रहा है वीडियो में, अब थोड़ा बहुत सेम आ रहा है। और समझ ही नहीं आ रहा तैयार हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं। फुप्पो के चाची के जाना है रात को। प्लीज़ मेरी शक्ल पे मत जाना, एक तो दिन ऐसे जा रहा था, ऊपर से कोई दोस्त नहीं आया। और ये सूट भी मैंने अपनी अम्मी से मांगा, जो कि नया सूट है। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप, बहुत लाइट सा। पापा सो रहे हैं। दिस इज़ द होल लुक, जिसका मेरे पास फ़ोटो भी नहीं है। ये सूट वीवा का था, ये कर्ल्स मैंने आगे से कर लिए, बहुत हल्का सा मेकअप। और हील्स मिंत्रा से ऑर्डर की थी। आई लव दीज हील्स, मतलब एज एन पेंसिल हील टाइप है, सुंदर है, एकदम सुंदर। प्राइस भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 2099 2000 रुपये की चप्पल है। किसी के सर पे मारो तो गड्ढा तो हो ही जाएगा, इसीलिए लिए ये मैंने। बहुत ही चालू काम किया मैंने। ये मैंने कोई कर्ल्स नहीं करे, सिर्फ ये आगे के पार्ट लेके वो कर्ल कर लिया, ताकि मेहनत ना लगे। अब सोच रही हूँ करूँ क्या, मुंह धो दूँ, तो बाहर ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है, समझ नहीं आ रहा। कैमरा में तो अच्छा लग रहा है, और मैंने बहुत ही 2 रुपीज़ वाला 2 मिनट मेकअप किया है। लिपस्टिक का शेड अच्छा है। घर वाले इसलिए दिखा रही ब्लॉग में, वो सुबह से कुर्बानी और उसके काम में लगे पड़े हैं। 8 बज गए हैं और मैं पता नहीं क्यों तैयार हुई हूँ। फ़ोटो भी खींचनी ही है अभी, क्योंकि कोई है नहीं खींचने के लिए। और आप लोग भी बोर हो मेरे साथ। दिस इज़ हाउ आई वॉज स्पेंडिंग माई ईद। सोने का भी ट्राई किया, कुछ नहीं, फालतू में बैठ के बस ऐसी टाइम खोटी कर रही थी। फिर पापा मम्मी ने बोला चलो चाची के चलते हैं, तब जाके 10:30 बजे मैं उठी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहाँ पे? दो पड़े, 2 चल रहे हैं। कह रही है इंडियन प्लेट्स नॉन एस्थेटिक। चाची गंदा हो रहा है, लोगों के इससे भी बुरे होते हैं। हमारे तो है ही नहीं किचन। खीर की तो बहुत टेंशन होती है। लाइबा तूने बनाई है? हाँ मैंने बनाई। चावल मैंने भिगोए थे, बादाम मैंने काटे थे। वाह। दूध भी मैंने उबाला था। देखिए आटा खराब हो गया और आटा ही मैंने बनाया। गुड। क्या हमारे लाया
16 में लिए 19 लगे। अब हो गया इसका डन। 16 में लिए 19 लगे। बस एक ही दे दी। और एक तो भिंडी। यही खाने का मन कर रहा था, पर ईद में है ही क्या हमारे लिए। ऐसे तो आदमी सोचे कि आदमी जो है वो हमने गोश्त खरीद के लगा देखते तो छत पे भी जाएंगे, छत पे भी कर सकते हैं। अच्छा इसका तो फोकस यही होता है ना, यही होता है वो। Oh, वीडियो बन रही? Yeah. You have no idea. आ जाओ भाई साहब, कितना गोश्त बांटोगे? वालेकुम अस्सलाम। आज का दिन टफ था तो थोड़ा टफ था बहुत। क्यों, क्या किया आज? मैं बस जिंदा लाश की तरह पड़ी थी अभी तक, तो अब थोड़ा सही जा रही है ईद, जब खत्म हो गई लाश की तरह। यस ओके, हाँ हो सकता है, जो इंसान यूट्यूबर हो तो उसका तो यही होगा ना। खैर क्यों लाश, अरे हो रही क्या है? कैमरा हटाओ तो दिखेगी। अच्छा या मुझसे कह रहा है जिंदा लाश कोई कैसे हो सकता है, फिर कह रहा है ये रही। सो कैसा था सच में आज के दिन? कोई तो आया है, पता नहीं कौन ही है ये। कौन है ये? अस्सलाम वालेकुम। अदीबा कहाँ है? ओए 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 ओए, चल क्यों कैसे? वाह व्हाट अ मोमेंट, मैं कैप्चर कर पाई हूँ बस। वैसे कुछ नहीं तो हाँ, जैसा आप देख सकते हैं कैमरा मेरे पास आ गया है। ये देखो, व्यूज नहीं आते तो खुद की वीडियोस खुद ही देखने का घमंड है। सारी लाइट है, क्या सारी लाइट है, कुछ नहीं होगा। गुड, वेरी गुड जी। पता चले अपने घर वाले ही नहीं ब्लॉग देख रहे हैं ना, इसलिए मैं सबके लैपटॉप चेक कर रही हूँ जा जाके। वही करनी पड़ती है मजबूरी। सुनाई तो नहीं दिया? क्या? कुछ नहीं कि पहनो ठीक। कुछ नहीं ठीक है। हाँ सब ठीक कुछ नहीं देगा। ओह अनदर बेल। ओहो क्यों हूँ मैं इतनी सुंदर? क्यों कैसे? तुम खुद देखो, है कोई मुझसे ज्यादा सुंदर? है कोई? क्या है कोई मुझसे ज्यादा सुंदर? अब लगता है दावत शुरू हुई है रात के 11 बजे। ये है हमारे घर की लड़कियाँ, स्नैपचैटर्स। ये रहने दो, कबाब खाओ, ये हिंदू भी शामिल हो नहीं बैठ जाओ तुम, जरा दही बड़े बनाओ। कपड़े बदल लिया, तो कपड़े बदल के आओ। जाओ, उन्होंने पिंक पहनो, पिंक पहन के आओ। इसमें आवाज नहीं आ रही हमारी। बदल लिया, मैं थकी नहीं राजू चचा अब देखो मेरे इसमें ज्यादा लग रहे हैं ना, आने लगी। हाँ पर इसमें मोटी लग रही हूँ ना, मोटी हूँ नहीं। अरे भाई साहब अरे 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 मैं पकड़ लूँ। जाओ लो, चलो यार, किसकी कुर्बानी होगी? मेरी बिल्लियों की याद आ रही है। सुबह इन्हें गाड़ी से लेके आई हूँ, इन्हें नहीं। चलो तुम्हारी बिल्लियों को 5 लाख 1 ड्रेस हो रही है।
मेरा भाई दिला रहा है यहाँ से मुझे कपड़े हैं। शादी का 25 लाख का चुप है। मैं लहंगा करीना कपूर वाला ही पहनूंगी अगर मैं शादी नहीं करूंगी। देखिए प्लीज, करीना कपूर जैसी दिखी है उसके बाद हमें बताना। वाह। ओहो कॉपीराइट भी तो है। वाह, करीना कपूर जैसी दिखी है। अभी क्या दिखती हूँ? क्या आपने अमिताभ बच्चन मूवी की पा देखी है? अरे यार ये तो फिर आगे बोल पा। मैंने इसके आगे कुछ बोला। ये तो क्यूट लगता है वैसा, और बुढ़ा क्यूट सा है ना, तो बस मैं लहंगा तो देख सकती हूँ। मैं किसी को नहीं देख पा रहा। हम दिल्ली छोड़ के आए मैं कोई मुझे गाइस। देख ईद रहा। डे 2 ईद डे 2, ईद डे 1 बकरे की कुर्बानी। एक और सैक्रिफाइस। 4 सैक्रिफाइस है अभी तो। मेरे गोलू मुझे छोड़ नहीं रहा था। इसमें वो भी है कुछ बीड्स से, बटर स्कॉच लाया क्या? तो उसमें तो बोलते ही हैं। जो भी अच्छा लग रहा है। तो कभी अमीरों वाली आइसक्रीम नहीं खाई होगी? बटर स्कॉच अमीरों वाली आइसक्रीम तो दोनों खाना है। तो उन्होंने 2 चम्मच दिए हैं मुझे। जल्दी खत्म हो गया भाई। आइसक्रीम जल्दी खत्म करने को खाते हैं। ओहो, एक काम करो, ऐसे करो। ना तो ऐसी खाई जाएगी फिर तो, है ना? अल्लाह, इतनी तेज धूप हो रही है और इतनी लू चल रही है। लू आज है ईद डे 2। तो सुबह उठ के बस हम गए थे बिल्लियाँ छोड़ने, क्योंकि उनके घर में टहल के बच्चा दिए थे चाची की 4 बिल्ली। फिर हमने आके नाश्ता किया। जब फ़ोन बंद होने वाला है तो ये मैं डे 1 के ही व्लॉग में ऐड कर ली हूँ। ओके बाय। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ईद 2025, मतलब बकरा ईद। और ऐसे ही रही मेरी ईद, नथिंग सरप्राइजिंग। ऐसा कभी हुआ नहीं है बहुत सालों से, मतलब 10-15 साल से ही मैं बकरा ईद या ईद पे नहीं रोया करूँ। मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट डे होता है लाइफ का, क्योंकि मीट माई फ्रेंड्स, इसीलिए सारा दिन। तो मैं पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट कर लेती हूँ कि नहीं इस बार की थोड़ी अलग हो सकती है, लास्ट टाइम ऐसी थी, बट ठीक खैर है। और हम चले गए थे चाची के और फूफो के। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तुम लोग मुझे बताना हाउ वाज योर ईद, आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट करा। आई नो बकरा ईद में बहुत कुछ नहीं होता, घर के काम होते हैं, और मैं मटन वगैरह नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए तो और भी कुछ नहीं होता करने को। तो दैट्स इट। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, लाके टेक केयर।